Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channels. And today we are going to discuss about the continuations of British conquest of Punjab. पंजाब को ब्रिटिश का द्वारा किस प्रकार से कन्क्वेस्ट करता है. एंड वी हैव टॉक वन लेक्चर्स यस्टरडे क्लास. एंड उसमें हमने बात किया है कि आपका जो पंजाब का जो ओरिजिन्स कहाँ से होता है, कैसे होता है, और राजा रणजीत सिंह का जो रूल्स क्या होता है. एंड आफ्टर डेथ ऑफ द राजा रणजीत सिंह जो आपका पंजाब में किस प्रकार से सिचुएशन क्रिएट होता है, हम लोग कल उतना तक बात किया. वी हैव डिस्कस दिस मच पॉइंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू फोकस द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर. द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को मतलब है कि ये जो है उनको हम लोग पंजाब का जो फाइट को हम लोग कहते हैं एंग्लो सिख वॉर. जो एंग्लो सिख वॉर होता है आपका 1845 से लेके 46 1 ईयर्स का आपका करीबन 1 ईयर्स तक फाइट होता है. तो उसका फाइट का और वार का क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होता है हम लोग उनका कोशिश को समझने के लिए कोशिश करते हैं. तो उसका कोशिश ये होता है आपका द आफ्टर द डेथ ऑफ द राजा रणजीत सिंह. जो ब्रिटिश लोगों का यही सोच था कि हमको कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हमको पूरा पंजाब को हमको कन्क्वेस्ट करना है, पूरा पंजाब को हमको कैप्चर करना है और एनेक्स करना है. तो उसी का सोच पे आपका आफ्टर द डेथ ऑफ राजा रणजीत सिंह जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनको मौका मिल जाता है और आपका ये जो है पंजाब में जितना भी जो रूल्स आया था, जो आपका दलित सिंह करके एक किंग आता है जो द सन ऑफ द राजा रणजीत सिंह, तो उनका द्वारा ये जो है कमज़ोर हो जाता है. उसी कमज़ोर में आपको ये जो उसका जो इमीडिएट कोर्स हुआ करता था कि आपका सिख लोग जो सिख आर्मीज़ लोग हैं जो आपका ये सतलुज रिवर को 11 दिसंबर 1845 को क्रॉसिंग कर देता है. ये क्योंकि सतलुज रिवर यहाँ है. जो आप पहले जो ट्रीटी हुआ राजा रणजीत सिंह का बाद, यहाँ से इस जगह पर आपका ये ब्रिटिश डोमिनियंस है. ब्रिटिश यहाँ तक आपको जो भी ट्रेड है कर सकता है और उसका आगे ब्रिटिश लोग को जाने का अनुमति नहीं है. अगर जहाँ में इस जगह में अगर ब्रिटिश लोग जहाँ पे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ यहाँ से अगर ब्रिटिश लोग जाएगा तो ब्रिटिश लोग है कि वो आपका एक आई कार्ड लेके जाना होगा. तो उस प्रकार से सिचुएशन था. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ राजा रणजीत सिंह वो सिचुएशंस में मेंटेन नहीं कर पा रहा था. उसी का कारण से ये सिख लोग हैं उसको सतलुज रिवर को क्रॉसिंग कर देता है. और जब क्रॉसिंग करता है कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग वो ही जो गलती चाहिए था, तो उसी का कारण से वार होता है. और उसका जो कोशिश है उसका जो क्या क्या कोशिश है उसको हम लोग समझते हैं क्या क्या कोशिश हुआ है. उसका जो कोर्स ऑफ वार है तो उसका क्या क्या रीजन से हम लोग थोड़ा बहुत देखने के लिए कोशिश करते हैं. तो कहा जाता है आपका बाय दिसंबर 1845 में आपका दोनों का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका जो सिख का जो आर्मी है आपस में मिल जाता है और कहते हैं कि आपका ये ब्रिटिश लोगों का जो ट्रूप है जो आर्मी से 20,000 to 30,000 तक हुआ करता था. और आपका सिख लोगों का जो पंजाब का जो आर्मी है 50,000 ट्रूप एंड आर्मीज हुआ करता था. तो उस फाइट में उस वार में आपका कहीं ना कहीं उस वार को लीड करने वाला है. उसका लीडर से आपको मैंने कल का क्लास में भी बता दिया, तेजा सिंह वॉज द आर्मी कमांडर, आर्मी चीफ कमांडर. उनको आपका रानी जिंदन का द्वारा बना गया था. उसका बाद ये लाल सिंह को वजीर बना दिया गया था. वो जो आपका पंजाब का आर्मी को लीड करने वाला ये दोनों इंसान था और दोनों ने ही गद्दारी कर दिया, ट्रेजरी कर दिया. दोनों एक द ट्रेजरी एक. उसी का कारण से ब्रिटिश जो है आसानी से और आराम से 5 सक्सेसिव स्टेट को और एरिया को आराम से कैप्चर कर पाता है.
और उसी का कारण से आपका दोनों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलावट होता है और कहीं ना कहीं उनसे कहीं ना कहीं प्री प्लान होता है। और उसी वार में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी इजी से, बहुत आसानी से, इट्स वेरी इजी टू डिफीट पंजाब आर्मी। तो उसी का कारण से आपका बाय दिसंबर 1845 तक आते आते आपका ये मुकी रीजन्स और आपका फरवरी 20 तक आते आते, फरवरी 20 एंड 1846 तक आते आते आपका लाहौर का रीजन को भी आपका ब्रिटिश का द्वारा कन्क्वेस्ट किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। एंड दिस लाहौर इज़ द वेरी इम्पोर्टेंस कैपिटल ऑफ द पंजाब उसी समय में। और आज का तारीख में ये लाहौर है, ये आपका पाकिस्तान का पार्ट में है। तो क्या हो गया, तो लाहौर को आपका फरवरी 20 1846 तक आते आते उसको भी कैप्चर कर लेता है। बिकॉज ऑफ आपका लाल सिंह और तेजा सिंह दोनों का जो गद्दारी का कारण से आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब को वेरी इजीली कैप्चर कर लेता है। उसका बाद अपना डोमिनेंट बना लेता है। उसका बाद ये कैप्चर होने का बाद आपका ट्रीटी साइन होता है 8 मार्च 1846 को एक ट्रीटी साइन होता है। दैट ट्रीटी इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइन ऑन 8 मार्च 1846 और इस ट्रीटी में काफ़ी ह्यूमिलेटिंग साइन होता है, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होता है पंजाब को। उसका बाद ये ट्रीटी का कारण से आपका फर्स्ट इंग्लो सिख वार को कंक्लूड किया जाता है। एंड दिस ट्रीटी इम्पोर्टेंट इज दैट ये लाहौर ट्रीटी का कारण आपका ये जो आज का जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है अब तक है। बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ लाहौर जो साइन किया गया है, इसमें आपका जो कहीं ना कहीं ये जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन्स है, जो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें आपका जो ट्रीटी में इन्वॉल्विंग होगा। तो इस ट्रीटी में क्या क्या इन्वॉल्विंग होता है हम लोग देखने के लिए कोशिश करते हैं को ट्रीटी में क्या क्या कंडीशन दिया गया है। तो इस ट्रीटी में आपका सबसे पहले जो है, जो वार इंडेमनिटी मोर देन 1 करोड़ रुपीस was to be given to इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश को वार इंडेमनिटी का मतलब होता है वार में आप लोग ने पंजाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वार किया, उसी वार का कारण से उनको कंपनसेशंस को हम लोग कहते हैं इंडेमनिटी, वार इंडेमनिटी 1 करोड़ देना पड़ेगा आपका पंजाब का द्वारा। उसके बाद में जो जालंधर द्वीप है वो एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे सतलुज रिवर और ये जो है आपका जो सतलुज रिवर यहाँ से आता है और यहाँ से बियास रिवर आता है। और उसी का जो द्वीप रीजन में उसका जो बीच का रीजन को है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको एनेक्स कर लेता है और अपना डोमिनेंट में रख लेता है। उसके बाद कहते हैं कि ब्रिटिश का रेसिडेंट जो है आपका अभी लाहौर में, ब्रिटिश का आर्मी का जो कैम्प और ब्रिटिश का जो आर्मी जो है आपको लाहौर में बना दिया जाएगा। क्योंकि जब राजा रणजीत सिंह था तो राजा रणजीत सिंह वॉज नॉट अलाउड टू मेक ब्रिटिश रेसिडेंट इन द लाहौर एंड पंजाब रीजन्स। और ये ट्रीटी का कारण से आपका पंजाब में ये आपका लाहौर में ब्रिटिश रेसिडेंट को इस्टाब्लिश कर देता है। और ब्रिटिश रेसिडेंट को इस्टाब्लिश करने का मतलब होता है कहीं ना कहीं ब्रिटिश उसको देखभाल करेगा, उसको लोग आफ्टर करेगा और उनका जितना भी डिसीजंस मेकिंग है इट विल बी डिसाइड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, उसके बाद में आपका कहीं ना कहीं जो आपको मैंने बताया
जो सिख और पंजाब का जो आर्मी है काफ़ी मॉडर्नाइज और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया है। आपका जितना भी जो आर्मी है, जो आर्मी को भी कम कर दिया है। और कह देते हैं कि ये जो आपका ट्रीटी ऑफ लाहौर का द्वारा ये आपका राजा दलीप सिंह को उसको ऐसे रूलर में रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द गाइडेंस ऑफ रानी जाइदन्स एज रीजेंट। और ये जो है आपका रानी जाइदन का अंदर में आपको दलीप सिंह को उसको रूलर में आपको इनका रिकॉग्नाइज किया है। और साथ ही साथ में जो ये लाल सिंह है जिन्होंने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प किया और पंजाब को जिन्होंने गद्दारी किया, उस इंसान को कंटिन्यूएशन ऐसे वज़र अपॉइंटमेंट किया जाता है। वज़र का मतलब पीएम में ऐसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। उसके बाद उसी का कारण से आपका सिख जो स्टेट है, मैंने आपको बता दिया कि राजा रणजीत सिंह जब मरने का बाद जो आपका जो ये पंजाब का रीजन में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल काफ़ी कमज़ोर हुआ करता था, उसी का कारण से ये जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो पैसा को आपका पंजाब का द्वारा वार इंडेमनिटी को पे नहीं कर पाता है। जब पे नहीं कर पाता है तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपको कश्मीर और इंक्लूडिंग जम्मू को है गुलाब सिंह को सेल किया जाता है। गुलाब सिंह को सोल्ड किया जाता है 75 लाख में। ऐसे वो लोग पैसा लालची था, उसी का कारण से उन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा चाहिए था। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया को आपका गुलाब सिंह को 75 लाख में ब्रिटिश का द्वारा सेल किया जाता है। और कहते हैं कि ये गुलाब सिंह जो है ही इज़ बिलोंग फ्रॉम डोगरा किंग। एक डोगरा जो है छोटा सा एक पंजाब का एक पाथ हुआ करता था, तो उसी को ही आपको एक सेपरेट ट्रीटी करके मार्च 16 में 1846 में उनको कश्मीर और आपका जो जम्मू को दिया जाता है। जम्मू को सेपरेट करके उसको ऐसे 75 लाख में सोल्ट आउट करता है। और जब उनको सोल्ट आउट करता है तो उसको अलग से एक छोटा सा डोगरा जो डायनेस्टी को एक बहुत बड़ा सा लैंड दे देता है। और उसी के कारण से ये गुलाब सिंह और अपना डोगरा डायनेस्टी को यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है। और उसी डोगरा डायनेस्टी में से आपको जानकारी होगा, इट वाज द 4 डोगरा डायनेस्टी हुआ करता था बिफोर द इंडिपेंडेंस। और उसमें आपका जो लास्ट किंग हुआ करता था राजा हरी सिंह। आपको जानकारी होगा राजा हरी सिंह जो है लास्ट जो उसका डोगरा डायनेस्टी का किंग हुआ करता था। और ये डोगरा डायनेस्टी जब हरी सिंह जब रूल कर रहा था, हरी सिंह ने आपको कुछ कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर को लेके, उसका लैंड को लेके कुछ कर दिया है। उसी का कारण से स्टिल एंड टिल डेट जम्मू एंड कश्मीर का जो लैंड डिस्प्यूट है उनका इशू जो है अभी तक चर्चा होता है बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ लाहौर का ट्रीटी का कारण से ये कहीं ना कहीं उनको सोल्व किया है, उनको बिक्री कर दिया है। उसी का कारण से जम्मू एंड कश्मीर स्टिल द कंट्रोवर्सी एरिया ऑफ द इंडिया एज ए नेशनल लेवल्स तक अभी भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक अभी भी इशू चल रहा है। अब क्या हुआ उसका बाद में जो ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो भी साइन हुआ है उसको कहीं ना कहीं जो सिख का जो लोग उनको सेटिस्फाई नहीं था, उसी ट्रीटी ऑफ लाहौर को सेटिस्फाई नहीं था। उसी का कारण से उस ट्रीटी को रिबिल किया गया है। और उस ट्रीटी को रिबिल करके आपका दिसंबर 1846 तक आते आते एक और ट्रीटी साइन किया गया है। इस ट्रीटी इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ बायरोवल। ट्रीटी ऑफ बायरोवल
जो साइन किया गया है, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट सेटिस्फाई, और इस इंडिया कंपनी को भी, ब्रिटिश को भी कहीं ना कहीं और भी उस ट्रीटी में और भी टाइट वाला पॉइंट जो और भी उनको इंक्लूड करना था। उसी का कारण से अकॉर्डिंग टू द इस ट्रीटी में आपका रानी जायदन है, जिन्होंने रीजन्स ऑफ द दलीप सिंह, उनको रानी जायदन को हटा दिया गया है कि उसका जो अंडर द कंट्रोल ऑफ रानी जायदन, अंडर द कंट्रोल ऑफ दलीप सिंह, उसको हटा दिया गया है। उसका बाद में कहते हैं कि उसी ट्रीटी में, ट्रीटी ऑफ बायरोवल में आपका ये जो 8 सिख स्टेट है, एट सिख सरदार और स्टेट हुआ करता था, 12 मिसाइल हुआ करता, तो उनमें से 8 सिख स्टेट को इस इंडिया कंपनी का द्वारा प्रोसाइड करता है। उसका द्वारा कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है। एवरी स्टेट में, हर स्टेट में एक गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है, और उसी गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए आपका इस इंडिया कंपनी का हाथ में हो जाता है। The appointments of the governor of this 8 state, the hand of the British East India Company under the leadership of Henry Lawrence. हेनरी लॉरेंस को उनको बिठाया दिया जाता है आपका लाहौर में, और उसी का कारण से वो जो है 8 स्टेट को भी, 8 स्टेट जो सिख जितना भी 8 स्टेट को भी उन्होंने गवर्नर को अपॉइंटमेंट करेगा। तो ये 2 ट्रीटी का कारण से आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली द कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू पंजाब, एंड इट इज़ द ऑलमोस्ट एनेक्सेशंस ऑफ द पंजाब स्टेट। और उसी का कारण से आपका आगे आके सिकिन इंग्लो वार होगा, सिकिन इंग्लो सिख वार होगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक अपना जो आज का सेशन को कंक्लूड करते हैं, और आने वाला लेक्चर्स में वी विल डिस्कस द सेकेंड इंग्लो सिख वॉर को हम लोग डिस्कस करेगा। और अभी का जो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस को आपको याद रहना है, द ट्रीटी ऑफ बायरोवल और ट्रीटी ऑफ लाहौर, और इसमें कब कब हुआ है, उसमें क्या क्या जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, और आपको उसको थोड़ा बहुत जानकारी होना है। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाते हैं द एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो कोई भी सीजीएल का एग्ज़ाम्स हो, एनी एग्ज़ाम में ये जो यहाँ से क्वेश्चंस आता है, तो यू विल रिमेंबर एंड यू विल आपको थोड़ा बहुत उसको याद करना होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक कंक्लूड करते हैं, और आने वाला लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, द सेकेंड इंग्लो सिख वॉर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टडी वेल।